दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए, जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल ही आसान है। ये मेरे पास कुर्ती का कपड़ा है, ये मैंने मोड़ लिया है क्योंकि इसके सेंटर में यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई। अगर आप भी के पास इस प्रकार की कुर्ती आती है तो सबसे पहले लीजिए लंबाई और सेंटर से मोड़ लीजिए। अगर आपके पास ये किसी सूट में कमीज में ये नहीं है तो आप इसे सेंटर से मोड़ने के बजाय जहाँ भी आपकी सेटिंग पल्लू की बैठती है वहां से मोड़ेगी। अब हम देखते हैं हमें लंबाई कितनी रखनी है। देखिए, यहाँ से इसकी लंबाई है 47 इंच यानी कि 47, और हमें रखनी है इसकी लंबाई 44 इंच। तो इसके लिए हम क्या करें, या तो हम ये पट्टी उतार के दोबारा से लगाए, दूसरा हम क्या करें, या फिर हम यहाँ से उधेड़ के इसको दोबारा से लगाए। क्योंकि 3 इंच इसकी लंबाई ज़्यादा है तो हम ये यहाँ से तो उधेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कई कई सिलाइयाँ हैं और ये भी यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। तो मैं नीचे से उधेड़ के बाद में इसकी लंबाई 44 करूँगी। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं। जिस कमीज में ये गला बना हुआ हो या मोतियों का काम हो, उस कमीज को आप सीधी तरफ से ऐसे सेंटर से मोड़िए, न कि उल्टी तरफ से, क्योंकि अगर उल्टी तरफ से मोड़ोगे तो ये चीज बीच में अड़ेगी और कमीज तिरछा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम इसका लेते हैं तीरा लेते हैं हम इसका 6.5, क्योंकि मुझे गला मीडियम रखना है और मीडियम ही साइज का ये सूट है। अगर कम साइज का सूट होता तो ये मैं थोड़ा तीरा कम रखती। अब हम रखते हैं इसका मुड्ढा रखते हैं हम इसका 7.5 इंच। अब हम लेते हैं इसकी ब्रेस्ट। छाती कितनी है, छाती है इसकी 42, 42.5, तो हम 42.5 का चौथा हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा 10.5, ये चौथा हिस्सा आ गया है। और ये ले लेते हैं हम मार्जिन के लिए। मैं सिर्फ आपको बहुत ही थोड़े टाइम में कुर्ती कटिंग बता दूंगी, बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ से ऐसे इसकी गोलाई कर देंगे। आप चाहे तो इसकी गोलाई इसको थोड़ा सा पीछे रख के और ये यहाँ पे मिला के ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये गोलाई, ये कटिंग जो आगे वाली छांट है, मैं सिलते वक्त करती हूँ, क्योंकि कई बार में प्रिंटेड सूट होते हैं अगला पिछला एक साल हिस्सा, तो उसमें हम कई बार भूल जाते हैं, तो ये कटिंग मैं सिलते हुए करती हूँ। अब हम लेते हैं इसकी कमर की फिटिंग। कमर की फिटिंग हमारी आती है इसकी 7.5 इंच पे, जो मैं लेती हूँ। जिस प्रकार से कमर है 19.5, 9.5 से तो हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, यानी कि कमर इसकी है 38 से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे 9.5, और ये हमारा हुआ इतना सिलाई के लिए। आप ध्यान रखिए, कई बार आप सिलाई का ये कपड़ा जो रखते हो, मार्जिन रखते हो, बहुत थोड़ा रखते हो। ये कम से कम 2-2.5 इंच तो जरूर रखें, क्योंकि बाद में अगर हमें खोलना और कम करना पड़ता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम लेते हैं हिप मैं यहाँ से लेती हूँ। देखिए, यहाँ से लेती, जो ब्रेस्ट की लाइन है ये यहाँ से लेके मैं लेती हूँ लंबाई के अकॉर्डिंग, या हम फिटिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये लिया है मैंने इसका 15 इंच पे। हिप है इसकी 23.5, यानी कि 46 से थोड़ा सा ज्यादा, 46 से एक सूत ज्यादा है, तो हम इसका 46 का चौथा हिस्सा लेंगे। अब यहां से भी हमने ले लिया है 2 इंच मोड़ने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे ये, और अब हम इसके पल्ले लेके 23.5 के हिसाब से हम इसके पल्ले लेते हैं 11.5 से एक सूत जरा सा ज्यादा, तो हम इसका ये पल्ला ले लेते हैं। 2 इंच वही लेते हैं हम मोड़ने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये जो कटिंग है आप अगले वाली, ये आप फिटिंग से थोड़ा सा पीछे कीजिए। ध्यान रखिए, मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ, ये फिटिंग मैं सिलते हुए करती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत में शामिल हो गया है।
इससे हम क्या है, कई बार हम अगली छाट करते हुए भूलते नहीं। देखिए कितना आसान है ये। अब जो ये इसकी लंबाई ज्यादा है, जैसे इसकी लंबाई 47 थी, तो ये मैं बाद में उधेड़ के थोड़ा इतना दोबारा से सिलाई लगा दूंगी, ये ऊंचा हो जाएगा। अब हम लेते हैं इसका बैक पार्ट। ये इसका बैक पार्ट है। अब हम इसको भी ऐसे ही मोड़ लेते हैं। इसके ऊपर ऐसे रख के हम कटिंग कर देंगे। ये क्योंकि ये 3 इंच ज्यादा है ये वाला, तो इसमें अगर ये घट जाएगा तो मोड़ने के लिए नीचे से आ जाएगा। ऊपर से रख लेते हैं हम 1 इंच एक्स्ट्रा। पिछला हिस्सा है मुड्ढे वाला, लंबाई इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं हम। अगर आप बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग भी सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके दोनों ही पार्ट कट गए। ये चाक का निशान हमारा, जहाँ पे हमारे हिप आएंगे, ये हमारा कमर का निशान, और ये हमारा यहाँ पे फिटिंग का निशान ब्रेस्ट की। अब हम देखते हैं इसमें से बाजू कैसे निकालते हैं, क्योंकि बाजू की चौड़ाई हमारे पास थोड़ी रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार क्या करते हैं टेलर, ये बाजू आड़ी काट देते हैं। ऐसे आड़ी बाजू की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। ये देखिए हमने मोड़ ली है। हमें चाहिए, अगर अब आप इसमें अगर पजल होते हैं ये कितना लें, सिंपल सा मेथड है। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा है, उससे आधा इंच कम ले लें। अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, ये चौड़ाई बाजू की ऐसे देखिए डबल करके कितने ले, जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसका हम चौथा हिस्सा ये ले लेंगे, तब भी ये हमारी इसमें मार्जिन भी आ जाएगा हमारा और चौड़ाई भी। अब ये है 6 इंच, तो मेरे पास ये थोड़ा इसकी चौड़ाई कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए टेलर बुटीक वाले क्या गलती करते हैं, बीच में सिलाई लगा देते हैं जो अच्छी नहीं लगती। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कपड़ा बचा है, हम इस कपड़े का इसमें ऐसे जोड़ लगा देंगे। ये जोड़ हमारा दोनों साइड बाजू के आ जाएगा और इसमें पता भी नहीं लगेगा। यहां से पूरा है हमारा। अब हमें बाजू कितनी रखनी है, बाजू रखनी है हमें तैयार 17। ये हमारा मोड़ने के लिए। ये हम बाद में काट लेंगे। देखिए 4 हिस्से हैं, क्योंकि 2 बाजू हैं, दोनों बाजू के दोनों तरफ जोड़ाना है। अगर इसमें कपड़ा ठीक होता तो हमें जोड़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने ये पोंचे रख लिए हैं यहाँ से बाजू के, कितना रखना है। अब हम आते हैं इस साइड, यहाँ से हम लेते हैं 4 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। देखिए ये मेरा 2.5 इंच है, यहाँ से 3 इंच लेते हैं यहाँ से, और इसकी ऐसे हम शेप बना देते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा काटने में, ये हमारी बाजू हो गई। अब ये जो है हम इसको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारी बाजू तैयार हो गई। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे